ईश्वर कहते हैं, अगर हार के बाद भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई तो यह तय है कि आप फिर से एक बार मैदान में उतरेंगे और जीत कर दिखाएंगे। अगर आप सब्र रखते हैं तो आपसे जीतने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अक्सर लोग इसी एक चीज़ की कमी से हार जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पीछे हट जाने से आपकी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी तो आप गलत हैं, क्योंकि मुसीबतें कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं जब आप उनका डटकर सामना करते हैं। यदि आप किसी को धोखा देकर आगे बढ़ जाने में अपनी खुशी ढूंढते हैं तो आप बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि असली खुशी तो लोगों को आगे बढ़ाने में होती है, जो आप किसी को धोखा देकर खो देते हैं। आप अपने अंदर की ताकत को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो हर हार मानने वाले आदमी को एक नई शुरुआत करने की ताकत देती है। अगर आप सच्चे मन से किसी तैयारी में जुट जाते हैं तो आपको सफल होने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से काम करने में ही सफलता छुपी होती है। भगवान कहते हैं, डर आपको आपकी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है और यह आपको वह नहीं बनने देता जो आप बन सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने डर को पहचानें और उसे खुद से दूर करने की योजना बनाएं, या फिर डर के साथ जीने के लिए तैयार हो जाएं। इस भागम भाग दुनिया से थोड़ा ठहर कर आप खुद से पूछ लें, कहीं आप खुद को खो तो नहीं रहे हैं? अगर जवाब में हाँ है तो आप यह मान लीजिए, लंबी दौड़ के बाद आप खुद में हार ही महसूस करेंगे, जीत नहीं। इसलिए कहा जाता है, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। यही वह तरीका है जो आप खुद से झांकने और खुद को पहचानने की सीख देती है। अगर आप अपने अंदर छुपी योग्यता और काबिलियता को पहचानना चाहते हैं तो दूसरों के इशारे पर नाचना छोड़ दीजिए। अगर आप बिना किसी अर्थ के बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब हो जाते हैं। आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगा दीजिए। भगवान कहते हैं, यदि आप में भी झूठ बोलने की आदत है तो आज से ही आपको इस आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि झूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। अगर आप वाकई में समझदार हैं तो आप दूसरों के साथ वह व्यवहार कभी न रखें जो आपके अपने साथ कभी नहीं चाहते। अगर आप वाकई में समझदार हैं तो आप दूसरों के साथ वह व्यवहार कभी न रखें जो आप अपने साथ कभी नहीं चाहते हैं। मतलब आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि आप अपने साथ चाहते हैं। जब भी आप किसी से मिलें तो आप अच्छाई और मिलने की खुशी को बरकरार रखें। हो सकता है आपसे मिलने के बाद सामने वाले का दिन और आने वाला दिन दोनों बदल जाए। सामने ताली बजने पर आप खुश ना हो, क्योंकि कुछ तालियां तो दूसरों को देखकर बजाई जाती हैं। आप कुछ ऐसा करें कि लोग घर जाकर आपके लिए दिल से ताली बजाएं और प्रशंसा करें।